हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और ये दौर था 1970 का, जब दुनिया के नक्शे में दो पाकिस्तान था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। ये एक ऐसा दौर था जब पाकिस्तान में इंसानियत खत्म हो चुकी थी। सारे पाकिस्तानी आर्मी पूर्वी पाकिस्तानियों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। सरेआम लोगों को मारा जा रहा था। ऐसा एक दो लोगों के साथ नहीं, बल्कि 30 लाख लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया। दिन दहाड़े औरतों पर जुल्म किया गया। पाकिस्तान इतना हैवान हो चुका था कि इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कोई भी मदद करने वाला नहीं था, न कोई पुलिस, न कोई आर्मी और न ही कोई कानून। जनता के रक्षक ही इनके लिए भक्षक बन चुका था। इन सारे जुल्मों से बचने के लिए पूर्वी पाकिस्तानी लाचार होकर वहां अपने घरों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भारत आ रहे थे। भारत से ये आतंक का नजारा नहीं देखा गया, इसलिए भारत ने ठान लिया कि पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे बंगाली पाकिस्तानियों को पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्मों से आजाद कराएंगे। और ठीक 26 मार्च 1971 यही वो दिन था जब पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बनके उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। यूं तो भारत का इस आजादी के पीछे बहुत बड़ा रोल है, पर आज के इस वीडियो में हम मिशन गंगा की बात करेंगे। ये भारत का एक ऐसा मास्टर प्लान था जिसने पाकिस्तानी आर्मी के छक्के छुड़ा दिया। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं मिशन गंगा को। एक पाकिस्तानी शख्स हाशिम कुरैशी की मुलाकात मकबूल भट्ट से हुई। दोनों के बीच कश्मीर के मुद्दे में बहुत बातचीत हुई। इसके बाद मकबूल भट्ट कुरैशी को अपने आतंकी संगठन का हिस्सा बना लिया और एक प्लेन अगवा करने का प्लान बनाया। इस प्लान को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के एयरफोर्स वालों ने इन्हें कड़ी ट्रेनिंग दिया। कुछ दिनों के ट्रेनिंग के बाद ये निकल पड़े अपने आतंक को अंजाम देने के लिए। 30 जनवरी 1971 ये दोनों सरहद पार करके श्रीनगर पहुंच गया और एक इंडियन एयरलाइन का प्लेन जिसमें 29 पैसेंजर और 3 क्रू मेंबर सवार थे, किसी तरह से ये लोग हथियारों के साथ प्लेन में दाखिल हो गया। फाइनली प्लेन के टेक ऑफ के बाद इन लोगों ने अपना हथियार निकाला और पायलट पर प्रेशर बनाने लगा कि प्लेन को पाकिस्तान ले चलो। पायलट मजबूर होकर इस प्लेन को पाकिस्तान लाहौर ले गया। हैरानी की बात तो ये थी दोस्तों कि इस प्लेन में मौजूद आतंकियों का स्वागत करने के लिए खुद आर्मी ऑफिसर्स और जुल्फकार अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर थे, वो खुद एयरपोर्ट आया। जुल्फकार अली भुट्टो 1971 से 1973 तक पाकिस्तान के पीएम थे। किसी देश का पीएम अगर कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई भी आवाज उठाता है, तो वो आवाज उसका पर्सनल आवाज नहीं होता, बल्कि वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर पाकिस्तान का पीएम जुल्फकार अली भुट्टो खुले आम आतंकियों का स्वागत कर रहा था। उन लोगों को एक हीरो की तरह ट्रीट किया जा रहा था। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि कैसे पाकिस्तान का पीएम से लेकर पाकिस्तानी आर्मी तक सारे के सारे आतंक को सपोर्ट करते हैं। अपहरणकर्ता ने 36 आतंकियों को छोड़ने का मांग किया, जो कि भारत के जेल में बंद था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ इनकार कर दिया कि जो करना है करो, हम आतंकियों को नहीं छोड़ने वाले। उधर समय बीतता गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि हम पर बहुत प्रेशर बढ़ रहा है, सारे यात्रियों को जल्दी से जल्दी हमें छोड़ना पड़ेगा। शुरुआत में तो आतंकी नहीं माना, लेकिन मजबूर होकर सभी को छोड़ना पड़ा। अब यहाँ पर ये मजबूरी क्या थी, इसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। दरअसल मजबूरी ये थी कि इन आतंकियों के पास जितना भी हथियार था, सारे के सारे नकली हथियार था। जो ग्रेनेड था वो भी नकली था। अब ये लकड़ी के बंदूक से तो किसी को मार नहीं सकता था। यही कारण है कि सारे यात्रियों को छोड़ दिया गया। इसके बाद हाशिम कुरैशी ने प्लेन में आग लगा दिया। इस तरह से इंडियन एयरलाइन का ये विमान, जिसका नाम गंगा एयरलाइन रखा गया था, ये पाकिस्तान में ही जलकर राख हो गया। मिशन गंगा पाकिस्तान के लिए मिशन फेल रहा, जबकि इंडिया के लिए ये एक सक्सेसफुल मिशन रहा। हादसे के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई। खलबली इस बात की कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ट्रेंड किया, उन लोगों को हथियार दिया ताकि वो अपना काम कर सके। लेकिन रातों रात ऐसा क्या हो गया कि सारा का सारा हथियार नकली बन गया, लकड़ी का बन गया। प्लेन में बहुत सारा सबूत मिल सकता था,
लेकिन ये प्लेन तो अब जल चुका था। अब इंडिया हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों में से नहीं था। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि कैसे पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो पाकिस्तान के जुल्मों का शिकार था। पाकिस्तानी एयरफोर्स का विमान डायरेक्ट इंडिया के ऊपर से होकर उड़ते हुए बड़े ही आसानी से पूर्वी पाकिस्तान में पहुंचकर हथियार और सोल्जर्स को सप्लाई करता था। लेकिन गंगा मिशन के बाद पाकिस्तान की कमर टूट गई, क्योंकि इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि तुमने हमारे प्लेन के साथ ऐसा किया। इवन तुम्हारा आर्मी, तुम्हारा गवर्नमेंट भी उन आतंकियों का सपोर्ट किया, इसलिए हम पूरे पाकिस्तान को अपने एयर स्पेस में बैन करते हैं। कोई भी किसी भी तरह का पाकिस्तानी प्लेन इंडिया के ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता। अगर वो फ्लाई करेगा तो हम उसे उड़ा देंगे। भारत के द्वारा लिए गए इस डिसीजन की वजह से पाकिस्तानी सेना और उसका सप्लाई पूर्वी पाकिस्तान में नहीं ले जाया जा सकता था। अगर वो ले भी जाता तो उसके लिए पूरे समुद्र का चक्कर लगाते हुए जाना पड़ता, और ऐसा करने में 3 से 4 गुना अधिक समय लग रहा था। अधिक फ्यूल की भी खपत हो रही थी, और इस तरह से इनडायरेक्टली भारत बांग्लादेश की मदद कर रहा था। हालांकि ये इनिशियल स्टेज था। इसके बाद भारत के वीर जवानों ने भी जल थल वायु हर क्षेत्र में अपने खून का बलिदान दिया बांग्लादेश को आजाद करने के लिए। उधर गंगा मिशन के बाद पाकिस्तान में एक जांच एजेंसी का गठन किया गया, ये पता लगाने के लिए कि आखिर प्लेन में सारा हथियार नकली कैसे हो गया। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा था, पर यह प्लान आखिर में जाकर फेल कैसे हो गया, तो आइए इसके पीछे की कहानी भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब हाशिम कुरैशी अपने प्लान के हिसाब से प्लेन को अगवा करने के लिए आया तो बीएसएफ के जवानों ने कश्मीर के बॉर्डर में ही उसे पकड़ लिया, और थोड़ी सख्ती बरतने के बाद उसने सब कुछ उल्टी कर दिया। उसने कहा कि हम प्लेन को अगवा करने के लिए आए थे। अब यहाँ पर भारत के खुफिया एजेंसी ने कुरैशी को काफी धमकाया कि देखो, अगर तुम हमारा कहना नहीं मानोगे तो यहाँ पर तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी, इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे लिए काम करो। और इस तरह से कुरैशी तैयार हो गया, इंडिया का खुफिया जासूस बन गया। कुरैशी से कहा गया कि तुम अपने प्लान को जारी रखो, जैसा कर रहे हो वैसा करते रहो, हम तुम्हारे हथियार को बदलकर नकली हथियार देंगे। फाइनली एक इंडियन एयरलाइन का प्लेन जो कि रिटायर हो चुका था, उसकी दोबारा से मरम्मत की गई, उसे दोबारा से उड़ने के काबिल बनाया गया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि ये प्लान उस पर ही बैकफायर करने वाला है। फाइनली प्लेन को अगवा करके पाकिस्तान ले जाया गया और प्लेन को आग लगा दिया गया। ये सब देखते हुए इंडिया ने पाकिस्तानियों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इससे इनडायरेक्टली बहुत फायदा हुआ बांग्लादेश को। फाइनली पाकिस्तान के जांच एजेंसी को ये बात पता चल गई कि मिशन गंगा के दौरान जो गड़बड़ी हुई वो कुरैशी की वजह से हुई। पाकिस्तान में कुरैशी को 7 सालों की सजा सुनाई गई। जेल की सजा काटने के बाद वो कनाडा चला गया। यहाँ पर वो बाकी की जिंदगी गुजारने लगा। इसी तरह से करीब 30 साल गुजर गया। 30 साल बाद जब कुरैशी वापस इंडिया आ रहा था तो एयरपोर्ट में फिर से उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। फिर से उस पर केस किया गया, लेकिन अब क्योंकि कुरैशी अपनी जुर्म की सजा पाकिस्तान में काट चुका था और इंडियन लॉ के अनुसार एक जुर्म की सजा 2 बार नहीं दी जा सकती, इसलिए उसे इंडिया में भी छोड़ दिया गया। तो ये थी कहानी मिशन गंगा की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।